दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में, अपने कार्य में व्यस्त होंगे और भगवान सभी को सुखी रखे, अच्छा रखे, ताकि सभी लोग जो है तो अपने जीवन में एक अच्छा कार्य करें, अपने जीवन में वो जहाँ तक जो पाना चाहते हैं वो हासिल कर सकें। रोज़ की तरह एक बार फिर हम आज जीवन की सच्चाई के बारे में कुछ शब्दों के माध्यम से आप लोगों तक यह वीडियो शेयर कर रहे हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी बात ठीक लगे तो उसे अपने जीवन में लागू करिए, उतारिए और उसमें चलने का प्रयास करिए, ताकि जो है तो हम सब का जीवन जो है तो सफल हो पाए। मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये जो बोल रहा हूं सिर्फ मतलब लोग कहते हैं कि पहले खुद करके दिखाओ, उसके बाद जो है तो दूसरों को समझाना। ऐसा लोग प्रयास करते हैं, लेकिन मैं खुद प्रयास करता हूं कि जो भी ये शब्द हैं मुझे काफ़ी प्रभावित करते हैं और मैं भी अपने आप को एक अच्छे लाइन पर, एक अच्छे सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता हूँ, अच्छाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आज हमारा विषय है बुद्ध की वाणी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो गौतम बुद्ध, जो हमारे गुरु हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनके बारे में, उनके जो विचार हैं उसे आज मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, तो पहला शब्द है धम्म पथ। धम्म का मार्ग धीरे धीरे भय को समाप्त करता है और करुणा को जन्म देता है। जो हमारे अंदर जो धम्म का मार्ग रहता है, वो जो है तो भय को धीरे धीरे समाप्त करता है, और करुणा का जो है तो जन्म, हमारे अंदर करुणा का जन्म होता है। दया का, एक दूसरे के प्रति प्रेम का जो है तो हमारे प्रति वो भावना उत्पन्न होती है, जिससे जो है तो हम एक दूसरे से अच्छे से प्रेम व्यवहार निभा पाते हैं और कर पाते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का जो अगला ज्ञान है, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। मनुष्य चाहतों की पुड़िया है, इसका मन जो है तो कभी भरने वाला नहीं है। चाहे आप कोई भी इंसान हो, कितना भी कुछ भी हासिल कर ले, उसकी इच्छा कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। जैसे किसी चीज़ को, जिसके पास बाइक है वो कार चाहता है, कार प्राप्त कर लिया तो फिर मिल गया उसको कार, तो फिर वो ब्रांडेड कार चाहता है। उसी में से, कार में ही से अलग ब्रांड होना चाहिए, डिज़ाइन अलग होना चाहिए, उसकी रफ्तार अलग होनी चाहिए, वो दिखने में अलग हो, बैठने में अलग हो, सुकून हो। ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ चाहत फिर से पैदा हो जाती है और लोग जो है तो उसे ही फिर से चाहने लगते हैं। तो मनुष्य की जो इच्छा है वो कभी इस जन्म में पूरी नहीं होगी, और अपने इच्छा को, अपने मन को शांत करने के लिए सबसे पहले तो अपने मन को काबू में रखना है, अपने इंद्रियों को काबू में रखना है। तभी जो है तो हम एक सुकून भरी ज़िंदगी जी सकते हैं और अपने जीवन को एक खुशहाल ज़िंदगी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुद्ध की वाणी है, किसी पर विश्वास करने से पहले अपने अनुभव से सत्य को परखो। जल्द ही किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले आप अनुभव देखिए, अपना अनुभव के अनुसार जो है तो उस इंसान को परखो, जानो, फिर विश्वास करो। क्योंकि आजकल लोग जैसे दिखते हैं, जैसे बात करते हैं, वैसे होते नहीं हैं। आप चाहे कहीं भी जाइए, कहीं भी रहें, इन चीज़ों को जो है तो एक बार ज़रूर अनुभव करें। लोगों को, जिसके साथ आप रहते हैं, वो व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार करता है और उसका आचरण आपके प्रति कैसा है। तो ये सारी चीज़ें परखने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में, दिनचर्या में ये सब होते रहते हैं और हमें जो है तो इन सारी चीज़ों से सीख लेने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुद्ध का ज्ञान आगे कहता है, विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। यदि आप धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर, आपके अंदर सबसे पहले जो है तो विश्वास होना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर है, जो वही हमारे इस सृष्टि को चला रहा है, हमको जो है तो आज तक जिंदा रखा है। ये परमेश्वर की कृपा है। इन सब चीज़ों को हमें विश्वास के साथ जो है तो हम प्रभु की प्रेम को जीत सकते हैं और उसे पा सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जब तक विश्वास नहीं रहेगा, तब तक हम जो है तो इन बातों से दूर रहेंगे। कोशिश करें कि आप विश्वास करिए, हर जगह परमेश्वर है और वही सारी चीज़ों का निर्माता है, वही जो है तो दुनिया को चला रहा है। अपने बल बुद्धि से इंसान कुछ भी करना चाहे, वो सब ऐसा नहीं होता। सब कुछ जो है तो नियति के अनुसार ही तय होता है। भगवान की कृपा रहता है, तभी ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध वचन है, हजारों लड़ाइयों से बेहतर अपने भीतर की एक लड़ाई जीतना। आप कितनों भी लड़ाई को लड़ लीजिए,
उनसे बेहतर है कि अपने अंदर की जो हार जीत की जो भावना है, आपके अंदर जो लड़ाई की भावना है, आपके मन ही मन में जो लड़ाई चलती है, ईर्ष्या की भावना है, द्वेष की भावना है, उसे ही आप यदि जीत लेते हैं तो हज़ारों लड़ाइयों से वो बेहतर है, और उससे जो है तो आपका जीवन सफल हो पाएगा, और जो है तो आप बहुत सारी परेशानियों से आप जो है तो दूर हो जाएंगे। आप अपने मन को शांत कर लेते हैं, मतलब उस लड़ाई को आप जीत लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए बुद्ध का ज्ञान आगे कहता है कि सदैव अपने बराबर या अपने से समझदार व्यक्ति के साथ सफ़र करिए। मूर्खों के साथ सफ़र करने से अच्छा है अकेले सफ़र करना। आप यदि किसी के साथ दोस्ती यारी करते हैं, आपके नाते रिश्तेदार हैं, किसी के साथ आप आना जाना करते हैं, उठते बैठते हैं, कहीं भी आते जाते हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने से बड़े या फिर आपसे जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, आपके गुरु हैं, उनके साथ में रहिए, ताकि वो जो है तो एक अच्छा मार्ग आपको बता पाएँ, अपने जीवन की अनुभव को जो है तो आपको समझा पाएँ, ताकि आपका भी जीवन जो है तो सफल हम सब का हो सके। देखिए आगे बढ़ते हैं, बुद्ध का ज्ञान कहता है कि जो थोड़ा पाकर भी संतुष्ट है वही सबसे धनी है। जो कुछ आदमी कमा लेता है थोड़ा बहुत, यदि उसको पाकर वो संतुष्ट है, उसी में अपना जीवन गुजारा अच्छे से कर रहा है, तो वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। क्योंकि इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। जैसे जैसे आदमी का जो है तो कमाई धमाई बढ़ते रहता है, तो वो चाहत भी बढ़ती रहती है, और लोग जो है तो उसके चलते काफ़ी ज़्यादा और भी परेशान रहते हैं, और जो है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। देखिए आगे कहते हैं बुद्ध ज्ञान में, सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। हमारे गुरु कहते हैं कि जीवन की मूल स्रोत जो है तो मन है, और यहीं से सारी चीज़ें उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जब मन से उत्पन्न होता है तभी हम जो है तो उस कार्य को करने को तैयार होते हैं। अगर मन नहीं होता है उस कार्य को करें, तो हम जो है तो उस कार्य को करने को तैयार नहीं हो जाते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं। आप अपने मन को कंट्रोल में करिए, मन को शांत रखिए, आप जो है तो ज़रूर अपने अंदर की जो भी बुराई है उसे आप समाप्त कर पाएंगे, और जो है तो अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध दर्शन में देखिए, आसक्ति दुख का जड़ है, मुक्ति विरक्ति में है। आसक्ति दुख का जड़ है। जो आपकी आशा है वो एक दुख का जड़ है, और मुक्ति के लिए आपको सभी चीज़ों से विरक्त होना पड़ेगा। जो भी दुनिया की भोग विलास की चीज़ें हैं उनसे थोड़ा बहुत जो है तो आप अलग रहते हैं, तो ये समझिए कि आप जो है तो विरक्ति को प्राप्त हो रहे हैं। आप एक अच्छे मन को शांत कर रहे हैं, अपने जीवन को एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमें अपने जीवन में लागू करना है। ये बुद्ध की वाणी है, और इन्हें जो है तो हमें समझने की ज़रूरत है, ताकि हम इसे समझकर अपने जीवन पे लागू कर सकें और एक सही मार्ग अपना पाएँ। देखिए बुद्ध के ज्ञान आगे कहता है कि जिसे खुद पर नियंत्रण है उसे दुनिया नहीं हरा सकती। यदि आपके ऊपर आपका नियंत्रण है तो दुनिया जो है तो आपको हरा नहीं सकती। क्योंकि आप जो है तो जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, आप बुराइयों से दूर रहेंगे, अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे, और आप जो चाहते हैं वो आप एक दिन ज़रूर हासिल कर लेंगे। तो ये समझ लीजिए कि आप जो है तो एक अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास करें, ताकि आपका भी इसमें एक दिन जीवन सफल हो पाए। आगे कहते हैं बुद्ध ज्ञान में, देखिए जब तक मन में आक्रोश के विचार रहेंगे क्रोध कभी खत्म नहीं होगा। आपके मन में आक्रोश की भावना है, गुस्सा है, द्वेष है, ईर्ष्या की भावना है, तो क्रोध कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। क्रोध को शांत करने का एक ही तरीका है कि आप उस चीज़ को भूल जाइए। वो जो पिछली ज़िंदगी आपको जो जी रहे थे, किसी के साथ लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, कुछ भी किया है, तो उसे आप भूलने का प्रयास करिए। तभी जो है तो आप एक अच्छी जीवन जी सकते हैं, और अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। देखिए बुद्ध की सीख ये है कि हर सुबह हम नया जन्म लेते हैं। आज हम क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। रोज़ सुबह सुबह हम एक नई ज़िंदगी को प्राप्त करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आपने हमें ये नया जन्म दिया है, नया एक दिन दिखाया है, इसके लिए आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाम को खा पी कर सोते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं। हमें जो है तो एक नया जीवन मिलता है सुबह, हर रोज़ सुबह जो है तो हमें एक अच्छा दिन मिलता है और नया जीवन हमारा होता है। तो हमें भगवान की शुक्रिया हमेशा करना चाहिए, माँ बाप की शुक्रिया करना चाहिए कि हमें जो है तो उन्होंने इस संसार को दिखाया है, इस संसार में लाया है। आगे बढ़ते हैं, बौद्धिक शांति में देखिए, मन को शांत करना पूरे परिवार को शांत करना है। मन को शांत करना पूरे परिवार को शांत करने के बराबर है। ये अपने अपने आप मन को शांत कर लीजिए तो आपका पूरा परिवार जो है तो शांत हो जाएगा और आपके मार्ग पर पूरा परिवार चलने लगेगा। आप जो करना चाहेंगे वही आपका परिवार भी करने लगेगा। तो सारी चीज़ों को हमें जो है तो अपने जीवन में लागू करना है और इस मार्ग पर चलने का प्रयास हमें आगे भी करते रहना है। देखिए, बुद्ध की ज्ञान में आगे जो बात है वो है, लाइन है, खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं है। आप यदि खुश रहना चाहते हैं तो आप जो है तो चुप रहना सीखिए। लोगों की बातों में ज़्यादा ना उलझें, उनके जो भी विचार होते हैं, उनकी जो भी बोली भाषा है उसमें उससे जो है तो दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि चुप रहने के लिए रहेंगे हम तभी जो है तो एक शांति का जीवन जी सकते हैं। क्योंकि खुशियाँ यदि हम चाहते हैं तो थोड़ा-सा हमें आज की जो भोग विलास की ज़िंदगी है, आजकल लोग जो भी बोली भाषा का उपयोग करते हैं, रेबे कुछ भी चीज़ें मतलब गाली गलौज करते रहते हैं, व्यभिचार करते रहते हैं, अपने मन में तरह-तरह के भावना उत्पन्न कर ले रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से यदि हमें दूर रहेंगे तभी जो है तो हम एक अच्छे अपने जीवन को शांत करके और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। धम्म पथ में जो सत्य को देख लेता है वह धम्म को देख लेता है, और जो धम्म को देख लेता है वह बुद्ध को देख लेता है। जो सत्य को देख लेता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, सत्य को देखता है, सत्य की राहों में हमेशा चलने का प्रयास करता है, वह धम्म को देख लेता है, वो धर्म को देख लेता है और वो सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। और जो धर्म को देख लेता है वह बुद्ध को देख लेता है। जो धर्म को देख लेता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, वह बुद्ध को देख लेता है। बुद्ध हमारे भगवान है और हम जो है तो उसका प्रार्थना करते हैं, और जो है तो लोग पूरे हमारे भारत में विदेश विदेशों में भी हमारे जो ये महापुरुष हैं, गुरु हैं, इनका नाम चलता है और इनकी जो बताई गई वाणी है, इनके जो वचन हैं उसके मार्ग पर हम चलने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को सफल करने का प्रयास हम करते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। मन की भावना को संभालने वाला इंसान हमेशा ज़िंदगी की ऊंचाई में सबसे ऊपर रहता है। मन की भावना को संभालने वाला इंसान, अपने मन की भावना को संभालने वाला इंसान हमेशा ज़िंदगी की ऊंचाई में सबसे ऊपर होता है। ज़िंदगी की जो ऊंचाई है उसमें सबसे ऊपर जो है तो इंसान होता है, और वो अपने मन को संभालता है, अपने भावनाओं को संभालता है। तभी वह जो है तो अपने जीवन में एक अच्छा मंजिल, एक अच्छी ज़िंदगी को प्राप्त करता है और शांति से जीवन गुजारता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, कठोर शब्द चोट पहुँचाते हैं और लौट कर तुम्हारे पास ही आते हैं। यदि आप किसी को गलत शब्द कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, किसी को डांट फटकार करते हैं, कठोर शब्द वचन कहते हैं, तो लौट कर जो है तो वो तुम्हारे पास ही आते हैं। हम किसी को कुछ गलत कहेंगे, हम एक शब्द कहेंगे, सामने वाला हमको दो शब्द कह देगा। तो हमें जो है तो जो भी बोली भाषा हम उपयोग करते हैं उसको सोच समझकर उपयोग करना चाहिए, बोलना चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा आने वाले समय में, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखकर किसी भी शब्द को बोलना चाहिए, किसी भी इंसान को कहना चाहिए, क्योंकि ये शब्द ही रिश्ते बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। इसी से हमारा जो है तो संबंध बना रहता है और बिगड़ता है। तो हमें जो है तो इन चीज़ों को अपने जीवन में लागू करना है। देखिए, बुद्ध का आगे ज्ञान कहता है, तुम कैसे दिखते हो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि
तुम खुद को कैसे देखते हो, अपने आप को आप कैसे देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी जो भी रूप रंग है, आपकी जो भी शक्ल है, सूरत है, उससे लोग बाग उतना प्रभावित नहीं होते हैं जितना आप अपने आप को, आपका जो कर्म होता है, आप कैसे अपने आप को देखते हैं, आपके जीवन में क्या क्या हो आप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें लोग देखते हैं। उसी से लोग जो है तो अपने कर्म से ही लोग पहचाने जाते हैं अपने आप को। आप अपने अंदर अपने आप को झांकिए, देखिए कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना बुरा कर रहे हैं। तो ये सारे बातों को हमें जो है तो अपने जीवन में लागू करना है और जो है तो बुद्ध के मार्ग में उसके बताए हुए जो भी वचन हैं, उसके शब्द हैं, उसमें चलने का प्रयास हमें करना है और एक अच्छाई के जीवन जीने के लिए हमें जो है तो बुद्ध की वाणी को अपने जीवन में अपनाना है। वीडियो बनाने का मेरा यही एक मकसद है और मैं एक वीडियो ज़रूर अपने चाहने वालों के लिए, अपने जो भी युवा वर्ग हैं, जो भी उनके लिए मैं ख़ासकर से जो है तो यह वीडियो शेयर करता हूँ, ताकि जो है तो खासकर जो हमारे पढ़ाई लिखाई करने वाले युवा वर्ग हैं, उन्हें नैतिक शिक्षा के साथ साथ पुस्तकीय शिक्षा के साथ साथ जो है तो आध्यात्मिक शिक्षा भी ज़रूरी होता है। सही समय पर सही जानकारी किसी को मिल जाए, किसी का यदि जीवन संवर जाता है, सुधर जाता है, तो यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस दौरान जो है तो बिगड़ने का ज़्यादा खतरा रहता है। लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और जितनी बड़ी उनकी ग्रुप रहता है, उसके हिसाब से जैसा वो संगत करते हैं वैसा जो है तो बन जाते हैं। तो कोशिश करें आप अच्छे लोगों के साथ में रहें और आप जिसे चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, वैसे ही लोगों को आप ढूंढिए और उनके साथ रहने का प्रयास करिए। उनके जो विचार हैं उसे समझिए और अपने जीवन में लागू करके उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करें। वीडियो बनाने का मेरा यही एक मकसद था कि हमारी जो गुरु हैं, हमारे जो भगवान हैं, उसी के जो वचन हैं उसे मैं आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊं, ताकि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने जीवन में कोई भी एक बात को लागू करिए, किसी का जो है तो जीवन परिवर्तन हो सके और सही मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल कर पाएँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।